राहुल गांधी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को आमजन तक पहुंचाने के लिए और युवाओं को जोड़ने और बूथ को मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर शुजालपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार 12 दिसंबर से यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस संबंध में शुजालपुर में सिकरवार शोरूम पर और अकोदिया में महाकाल भवन पर रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों को यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने किसानों की परेशानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हम बूथ स्तर पर जाएंगे और गांवों की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। हमारे सभी साथियों के द्वारा 12 तारीख को सुंदर सी महाकाल मंदिर से यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई 22 तारीख को शुजालपुर पहुंचेगी। हमारा इस यात्रा का मूल उद्देश्य अपने लोगों तक पहुंचना है, लोगों से मिलना, लोगों के जो परेशानियां उस संबंध में लोगों से चर्चा करना, अपनी बात उन तक पहुंचाना, उनकी बात अपने तक लाना, हमारा मूल उद्देश्य ये है। दूसरा, ये अभी यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम ये भी चल रहा है। इसमें यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो में यूथ हमसे क्यों दूर है, यूथ से हम चर्चा करेंगे, यूथ से बैठ के बात करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। आज हमारा किसान बहुत परेशान है। अभी फसल का टॉप सीजन है, इस समय किसान लाइट के लिए परेशान है। उसके लिए हम लोगों से बात करेंगे कहाँ कहाँ क्या परेशानी है। वैसे तो निरंतर आए दिन हमारे पास जो भी फ़ोन जहाँ से आता है हमारा उद्देश्य रहता है, पर फिर भी जो 74,000 वोट, चूँकि मैं उम्मीदवार रहा हूँ इस नगर विधानसभा का, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, 74,000 लोगों ने वोट दिया है, उन तक मेरा पहुंचना आवश्यक है। उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, उसका सारा प्रयास हम साथ में मिलकर बैठ के बूथ पे जाके करेंगे। इसमें काफ़ी बूथ हमको पूरे हो रहे हैं, पर फिर भी जहाँ छूटेंगे उन बूथों तक अलग से जाएंगे। हमारा उद्देश्य हमारे लोगों तक हमको पहुँचना अति आवश्यक है। जैसा कि यात्रा में आप प्रत्येक गांव में जाएंगे और वहां की समस्याओं को भी देखेंगे जी, उन समस्याओं को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? हम गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, समस्याएं उनकी सुनेंगे। एक्चुअल में कोई सरकार तो हमारे पास है नहीं कि हम समस्या को तत्काल आके निदान करके हल कर दें, लेकिन हम विपक्ष में हैं, हमारा कर्तव्य है। हम अपने साथियों की बात सरकार तक पहुँचाने के लिए आंदोलन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, प्रशासन से चर्चा करेंगे। अगर फिर भी प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है तो हम तो विपक्ष में हैं, रोड के हैं, रोड पे आके बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, पर अपने लोगों की बात मनाने का पूरा प्रयास किया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 5,000 वोट से आप असफल हुए थे और सुनने में आ रहा है कि वापस से आप उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की ओर से बन रहे हैं, तो जनता का भी काफ़ी विश्वास है आपके ऊपर और लगातार आपकी एक्टिविटी क्षेत्र में बनी हुई है। अगर पार्टी आपको वापस से उम्मीदवार बनाती है तो आप क्षेत्र के लिए क्या क्या योजनाएं लाएंगे और किस प्रकार क्षेत्र का विकास करेंगे? और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कलेक्टर साहब आदेश निकालते हैं कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन किसान दुकान पर जाता है तो वहाँ पर यूरिया उसको नहीं मिलता है। बहुत सही प्रश्न किया है। किसानों की समस्या पर जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी, ये सरकार जब बनी थी किसानों की दम पे सरकार बनी थी और आज किसान नाराज है, किसानों की नाराजी से ये सरकार विफल हो रही है। अभी राहुल गांधी जी अपने आगर जिले में होके उनका यात्रा थी, मुझे मौका मिला राहुल जी से बात करने का, 4 मिनट मुझे दी गई थी। वो 4 मिनट में जो किसानों की समस्या, हमारे यहाँ बेसिकल ये जो मालवा अंचल है, पूरे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री उद्योग, बड़ा उद्योग नहीं है। सारे लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं और खेतीबाड़ी पर ही पूरा यहाँ का व्यापार व्यवसाय ये सब चलता है। उसमें भी हमारा किसान, मैंने देखा है, हम तो ये कहते हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों। मैं किसानों की तरफ से बात कर रहा हूँ, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों, हमको 24 घंटे लाइट क्यों नहीं दी जाती है। मतलब किसानों को 24 घंटे लाइट देना चाहिए। जब सबको 24 घंटे लाइट दे रहे हैं तो किसानों को भी देना चाहिए। फिर भी चलो, आपके पास पर्याप्त बिजली नहीं है, आप 10 घंटे देते हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये 10 घंटे में भी 4 घंटे रात में क्यों
क्या कोई व्यक्ति प्रशासन में बैठे लोग रात के 12 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं क्या? जितने भी जनप्रतिनिधि आज जनता पार्टी के लोग हैं, क्या वो रात के 12 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं? तो फिर किसान को ही काम करने के लिए क्यों कहा जाता है? किसान को जो 10 घंटे की लाइट है पूरी दिन में मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे आपके पास लाइट नहीं है और लाइट व्यवस्था आप नहीं कर सकते हो, आप विफल हैं, तो भैया 10 नहीं 8 दो, पर हमको दिन में लाइट दो। हमारे किसान भाइयों की समस्या, मैं खुद किसान हूँ, मैंने देखी है, मैं खुद झेल रहा हूँ उस समस्या को। खेत की रात को मेड़ पे जाते हैं और पानी बिजली का बटन चालू करके और लाइट आ गई साहब, हम खेत में जाते हैं, खेत के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाते जब तक लाइट चली जाती है। बार बार ये आंख मिचोली लाइट की किसानों को कितना परेशान कर रही है। ये किसान होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये बात मैंने राहुल गांधी जी के सामने भी रखी थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर हमारी बात को स्वीकारा और डोंगर गांव की आम सभा में उन्होंने मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश में इस मालवा अंचल का किसान, ये 2 फसलें हैं, सोयाबीन मूल रूप से, आलू, प्याज और गेहूं। इन फसलों के टाइम पे हम जब बीज खरीदने जाते हैं तो हमको 10,000, 11,000, 8,000 से ऊपर सोयाबीन मिलती है। और ये जब बेचने जाते हैं तो 1,800, 2,000, 2,200, 2,400 में फसल बेचनी पड़ती है। भले सरकारें 2,540, 3,000, 3,500 रख ले, लेकिन उस समय ये खरीद नहीं पाती है सरकार, तो किसान परेशान हो गए। उसके पास तो सिंचित बहुत सीमित साधन है, अपनी फसल वो 1,800, 2,000 में ही बेच देता है और उससे गुजारा करता है। अभी गेहूं बो रखा है, आज लाइट ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। और लाइट भी की व्यवस्था क्या है, एक कनेक्शन है और 10-10, 12, एक डीपी है और 10-10, 12-12 ओवर कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। ट्रांसफार्मर लाने के लिए कितना परेशान होता है किसान, जबकि सरकार की जवाबदारी है कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद उस ट्रांसफार्मर को खुद उतार के ले जाए और लाके दूसरा ट्रांसफार्मर डालें। किसान अपने ट्रैक्टर से ले जाता है, 1-1, 2-2 दिन खड़ा रहता है, उसके बावजूद भी मोटर कई बार तो ऐसी मिलती है कि दोबारा ले जाके अपनी डीपी चालू करता है, पता लगता है कि 10 मिनट बाद वो फिर चल गई। क्योंकि ये पहले से व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार को पहले से व्यवस्था करके रखना चाहिए थी। 1,500 ट्रांसफार्मर अवेलेबल हमेशा रहना चाहिए, तभी किसानों की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये बात राहुल गांधी जी ने रखी और किसान को जवान का दर्जा देने की बात कही। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था कि हमारा किसान आसमान में से गिरता है और जमीन पे आके रह जाता है। हम ऐसा कुछ साधन करेंगे कि किसान के गिरने की स्थिति से और नीचे आने तक के बीच में हम फर्श लगाएंगे। उस फर्श पे गिरेगा, फर्श मतलब उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फर्श बोलते हैं, जो दरी रहती है उसको लगा देते हैं बीच में, तो उस पर गिरेगा तो चोट नहीं आएगी उसको। तो उसके लिए हम किसान को जवान का दर्जा देंगे। हिमाचल में हिमालय पे ऊपर जवान ड्यूटी कर रहा है, उसकी तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाती है। हम कम से कम इतना तो करें कि हमारा किसान खेत में रात को 12 बजे पानी दे रहा है और सांप ने काट लिया, वहाँ से अगर फोन लगाता है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तो उस किसान को मिलना चाहिए। या फिर हमको दिन में पूरे टाइम 10 घंटे लाइट दो, 10 नहीं दे सकते 8 दे दो, हम गुजारा कर देंगे। यही बातें हमने रखी किसानों की समस्या को लेकर। हम अब किसानों के पास गांव में, हमारा हर गांव का साथी किसान है, हम भी किसान हैं, हमारे भाई भी किसान हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी किसान है और जिला अध्यक्ष भी किसान है, सारे लोग किसान हैं। हम एक दूसरे की समस्या को समझते हैं, जाके और उनसे चर्चा करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य उन तक पहुंचकर उनकी बात सुनना और अपनी बात उनसे करने का है। इसके लिए हमने ये पैदल यात्रा निकाली है, जिसमें कांग्रेस के सभी साथी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। एक बोरी के लिए 3 बोरी। जब चुनाव लड़ने आया तो नो डाउट बिल्कुल सत्य बात है कि मैं नया था, मेरी तैयारी शाजापुर से थी और मुझे सुजालपुर भेजा गया। समय बहुत कम था। मैं उन 10-12 दिन के समय में कम से कम 20-25 गांव ऐसे थे जहां तक अपने लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाया, और समय कम होने की वजह से असफलता मिली। कोई बात नहीं, मैं निरंतर जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उसके दूसरे दिन से सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। अब तो मैं हर गांव से, गली गली से वाकिफ हूँ, लोगों से वाकिफ हूँ, लोगों की समस्याओं से वाकिफ हूँ, और उसके लिए हमें तो लड़ना है। ये चुनाव टिकट किसको मिले किसको नहीं मिले ये बात की बात है, ये
हाईकमान तय करता है। लेकिन पिछली बार जिन्होंने मेरे साथ काम किया, 74,000 लोग बहुत होते हैं, 74,000 लोगों ने वोट दिया, उनका एहसान है हमारे ऊपर। हम उन तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने और उसका निदान कराने का प्रयास करें, ये हमारी प्राथमिकता है। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।